पढ़े थे इसके पहले कहीं आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? तो संस्कृत को प्रारंभ शुरुआत से करते हैं। देखिए वर्ग 3 के हिसाब से आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, रीट इनसे संबंधित आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी और उसी को लेवल मान करके हम लोग संस्कृत का अध्ययन करें, जिससे कि देखिए पढ़ना एक अलग चीज़ है और सभी टेस्टों में एक ही समान अगर 30 नंबर 40 नंबर की संस्कृत आती है तो उसको लेकर के अपन लोग अलग अध्ययन करते हैं और जैसे उससे उच्च लेवल की अगर अपन लोग करते हैं तो अलग चीज़ है। तो लोग एमपीटेट और यूपीटेट और रीट को लेकर के चलेंगे, जिसमें सर्वप्रथम अपन लोग देखेंगे संस्कृत का प्रादुर्भाव। संस्कृत जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो संस्कृत प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है वहां से करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत का प्रादुर्भाव देखिए सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो संस्कृत का अध्ययन प्राचीन का। आप लोग भी जानते हैं कि सर्वे भाषायाः जननी अस्ति, संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। इसीलिए जननी के आधार पर प्राचीन काल की सबसे प्राचीन वेद भाषा है। वेद भाषाओं के आधार पर ये संस्कृत हमारी इस पारंपरिक तौर से कैसे आई हुई है, मतलब जो हम लोगों ने समाज में अध्ययन किया है, आखिर इस व्याकरण को हमने कैसे माना, व्याकरण क्या आया है, व्याकरण को हम आपने क्या कहा है। वेदों ने ही व्याकरण को मुख कहा है। क्या कहा है? मुख कहा है। छंदः पादौ अर्थात छंद को पैर कहा है वेद ने। वेद रूपी एक क्या है, पुरुष। जैसे ऐसे हम आप क्या है, एक इंसान है, हमारा मुख है, पैर है, हाथ है। इस प्रकार से ही संस्कृत जो व्याकरण है वेदों के आधार पर व्याकरण को मुख कहा गया है। तो सर्वप्रथम माना जाता है ऐसा कि 770 या 750 लगभग में काम चलता है। ये लगभग 750 से मान के चलते हैं तो लगभग ऐसा माना जाता है कि महाभाष्य जो हमारे वृत्तिकार हैं भट्टोजी दीक्षित के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई। एक ग्रंथ की रचना की गई, वो व्याकरण का सर्व प्राचीन या सर्व बृहद ग्रंथ था। वह ग्रंथ कौन था? सिद्धांत कौमुदी। कौन सा? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ बना हुआ है, सिद्धांत का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, कोई भी नियमावली या नियम पूर्वक चलने के लिए आपको सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। और कौमुदी का अर्थ होता है ज्योत्सना या प्रकाश, जो हमें नियमों के आधार पर एक प्रकाश की ओर ले जाए, उसी सिद्धांत कौमुदी। इस सिद्धांत कौमुदी को व्याकरण का सबसे प्रथम ग्रंथ माना गया है, ठीक है ना। और इसके लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा यह सिद्धांत कौमुदी बनाई गई, लेकिन यह जटिल थी बहुत। जटिल का अर्थात मतलब होती है कठिन। कठिन होने के कारण, जैसे मान के चलिए आज हम आपको कोई चीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, अपने शिष्यों से पूछा जाएगा, जिसको हमने पढ़ाया उसी से पूछा जाएगा कि ये कैसा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, या मैंने कोई राइटिंग द्वारा अपनी पुस्तक लिखी है तो सर्वप्रथम मैं अपने स्टूडेंटों को दूंगा। उसी प्रकार से सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई, सर्वप्रथम इस सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित जी ने अपने ही शिष्य, कौन? अपने ही शिष्य वरदराज जी को दिया। किसको? वरदराज जी को यह पढ़ने के लिए दी। तब वरदराज जी ने इसके अनुसार उत्तर दिया कि यह बहुत जटिल है, इसको पढ़ने में विद्यार्थी सक्षम नहीं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित के मार्गदर्शन के अनुसार वरदराज जी ने इस सिद्धांत का नाम क्या बना दिया? लघु सिद्धांत। इसी सिद्धांत कौमुदी में एक शब्द और जोड़ दिया जिसका नाम था लघु। लघु का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बृहद विशाल ग्रंथ छोटे रूप में बन गया, ठीक है। लघु सिद्धांत बना दिया। और लघु सिद्धांत जब बन गया तो लघु सिद्धांत में जो सूत्र थे वह लगभग कितने सूत्र थे? 4000 सूत्रों की विवेचना की गई इसमें। देखिए इससे जो इन्होंने सूत्र लिए हैं सिद्धांत कौमुदी से 1275 सूत्रों की विवेचना की। देखिए आपको मैं बता दूं कि पूरा जो व्याकरण हमारा शास्त्र है, संस्कृत शास्त्र है, यह शास्त्र सारा सूत्रों पर डिपेंड है। जैसे आपकी मैथ्स चलती है, बिना सूत्र के आप कोई हल तो नहीं कर पाते सवाल, उसी प्रकार से बिना सूत्रों के आप व्याकरण में कोई भी संधि हो या समास हो या कारक हो, कोई भी चीज हल नहीं कर सकते। या तो प्रमाण होना चाहिए या फिर आपके पास रटा हुआ होना चाहिए। जैसे आपने कह दिया राजपुरुष, राज्ञापुरुष, आपको पता है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, कारक कौन सा लगा है।
तो साधारणतः उसी के आधार पर ऐसा सर्वप्रथम इसमें प्रश्न आया है, अपने यूपी टेट में सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया है कि सिद्धांत कौमुदी के द्वारा जब लघु सिद्धांत को बनाया गया तो कितने सूत्रों को लिया गया। सिद्धांत कौमुदी से कितने सूत्र लिए गए? 1275 सूत्रों को आधार मान करके वरदराज जी ने कितने सूत्रों की रचना की? 4000। अब ये 4000 आप लोगों को याद नहीं रखना, आप लोगों को लगभग में याद रखना है, हमेशा प्रश्न लगभग में ही आता है। देखिए एग्जैक्टली अगर पूछा जाए आपसे तो इसमें सूत्र है 3967 सूत्र। कई वेदाचार्य ये बताते हैं 3995 सूत्र है, कई वेदाचार्य ये बताते हैं 978 सूत्र है। तो इसीलिए अनेक मतानुसार किंवदंतियां हैं हमारे आचार्यों के आधार पर, इसीलिए एक सीधा मत दिया है कि लगभग 4000। लगभग 4000 क्यों माना गया है? ऐसा माना जाता है कि जब महाभाष्य इसके भट्टू दीक्षित के द्वारा जब सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई थी तो इसमें जब सूत्रों की रचना की जा रही थी तो आकस्मिक वायु का प्रवाह हुआ। वायु का प्रवाह मतलब हवा का आना हुआ। लिखते लिखते पत्तों पर लिखे गए थे सारे सूत्र, तो कुछ पत्ते उड़ गए थे हवा में, जिस कारण से यह हमारे अधूरे सूत्र रह गए। इसलिए लगभग में 4000 की विवेचना की गई। अब यहाँ तक इन्होंने सूत्र ही सूत्र इस लघु सिद्धांत में रख दिए, सूत्र ही सूत्र को रख दिया। माना कि चलिए आपको अगर आपने कोई चीज निर्माण की है या आपकी कोई पुस्तक है, आपकी उस पुस्तक में अगर डिवाइडेड बाय अगर अध्याय बाय अध्याय नहीं है तो क्या पढ़ने में मन लगे? नहीं लगेगा। उसी आधार पर इनने भी अध्याय बाय अध्याय नहीं किया। लघु सिद्धांत कौमुदी जब उठाएंगे आप तो इसमें केवल सूत्र ही लिखे, 1 से लेकर के 4000 सूत्रों की विवेचना की गई। तब इन्होंने कहा है कि अगर इस सूत्र को अगर और थोड़ा खंडन करके बना दिया जाए तो हमारी व्याकरण ज्यादा सक्सेस हो जाएगी। तो लगभग 550 की बात करते हैं, 550 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि आचार्यों ने कहा है तो हमको भी मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 150, 160, 170 वर्षों का अंतर है कि नहीं है? तो इन अंतरों के आधार मानकर के यहाँ पर महाभाष्य को महर्षि पाणिनि जी का आगमन हुआ। किसका? महर्षि पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि जी ऐसा कहते हैं कि इनकी मित्र थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन और कुछ नहीं कहा जा सकता है। वेदों में भगवान 500 हजारों वर्ष जीते थे, तो ऐसा मानते हैं कि उस समय हो सकता है कि 150 वर्ष पाणिनि जी और वरदराज जी में अंतर हो, समझ में हो, मित्र हो, कुछ भी हो। तो आचार्यों ने कहा हमको मानना पड़ेगा। लेकिन लगभग 500 ईसा पूर्व यह ग्रंथ लघु सिद्धांत ग्रंथ किसके हाथों में लग गया? पाणिनि जी के हाथों में लगा। और पाणिनि जी ने इस ग्रंथ को एक नाम दे दिया, क्या? अष्टाध्यायी। क्या नाम दिया? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में इन्होंने इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों रख दिया? क्योंकि 4000 सूत्रों का इन्होंने 8 अध्यायों में विभक्त कर दिया। किसमें? 8 अध्यायों में विभक्त कर दिया। जब 8 अध्यायों में विभक्त किया तो बोले कि 8 अध्याय मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि 8 अध्यायों में काम नहीं चल रहा। आप लोग भी जानते हैं 1 रुपए में 4 चौनी होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि 8 अध्याय हैं तो प्रत्येक अध्याय में 4 चरण भी होने चाहिए। ठीक है ना? जब एक अध्याय में 4 चरण तो 8 अध्याय में कितने चरण? 8 चौक 32। द्वित्रिशता, संस्कृत में द्वित्रिशता कहा जाएगा, 30 और 2 द्वित्रिशता। तो अगर ये प्रश्न हमारा कई बार आ चुका है, एमपी टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है, और यहाँ तक कि आप उच्चतर माध्यमिक अर्थात वर्ग 1 का पेपर देंगे या टीजीटी पीजीटी का भी पेपर देंगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में चरणों की संख्या कितनी है। ठीक है ना? अष्टाध्यायी में चरणों की संख्या कितनी है? 32 चरण। एक अध्याय में 4 चरण तो 8 अध्याय में 32 चरण। अब इन 32 चरणों को आधार माना है इन्होंने। देखिए साधारणतः आप इनको एक चरण भी कह सकते हैं, इसको पद भी कह सकते हैं, इसको पाद भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इस आधार पर जैसे कोई भी है भाग या टुकड़ा अपन लोग हिंदी में बोलते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में उसने कहा है चरण, पद या पाद। आपका प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? तो एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी है? तो 32 होती है। यहाँ अष्टाध्यायी का निर्माण हो जाता है। हम आपको अष्टाध्यायी के भी दर्शन करवाएंगे, ग्रंथ है, कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है? तो जैसे ही कल अगर अपने पास समय मिलता है तो अपन उसको ले आएंगे, तो देख लीजिएगा कि उसमें भी लगभग 4000 सूत्रों की विवेचना की गई है। अब यहाँ अष्टाध्यायी हुए। अच्छा, साधारणतः अगर आप लोगों से कहा जाए कि सूत्र जैसे हमने आपको दे दिए, सूत्र की अगर व्याख्या ना दी जाए तो क्या सूत्र आप समझ जाएंगे?
जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग पढ़ते हैं, अगर उसका व्याख्या विवेचना ना दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या आप लोग समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सवाल उठने लगे। आचार्यों ने कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि अष्टाध्यायी में केवल सूत्र ही सूत्र रहती है, सूत्रों से कैसे व्याकरण हो जाएगी? तो इसके लिए यहाँ पर अष्टाध्यायी के सूत्रकार किसे कहा जाने लगा? सूत्रकार। इनको एक अष्टाध्यायी का यहाँ से इतिहास प्रारंभ कहने लगे। व्याकरण का इतिहास यहीं से प्रारंभ माना जाता है। इतिहास का केंद्र बिंदु भी पाणिनि जी को माना जाता है। इतिहास का केंद्र बिंदु ग्रंथ कौन सा है? तो भी अष्टाध्यायी माना गया है। अब यहाँ बात आती है कि इन 4000 सूत्रों की विवेचना या व्याख्या किसने की है? तो यहाँ इसके बाद हमारे पाणिनि जी के बाद आते हैं महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि जी के द्वारा इन अष्टाध्यायी की क्या की गई? व्याख्या की गई। व्याख्या, ठीक है। जब व्याख्या की गई है तो महाभाष्य पतंजलि को अष्टाध्यायी का क्या कहने लगे? व्याख्याकार कहने लगे। अब देखिए महाभाष्य इनके नाम में जुड़ा हुआ है। साधारणतः देखिए आपको मैं बता दूं कि संस्कृत व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है कि यहाँ पढ़ने के साथ साथ हर शब्द के साथ में हमारा एक ना एक मूलभूत आवश्यकता छिपी है। यहाँ अगर किसी के साथ में महाभाष्य लगा है, किसी के साथ में महर्षि लगा है, किसी के साथ में व्याकरणी लगा है, किसी के साथ में व्याकरण आचार्य लगा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक उपलब्धि होगी। वो साधारण नहीं। आज जैसे जैसे हम पीएचडी करते हैं तभी डॉक्टर लगा पाते हैं ना, उसी प्रकार से इन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया है। इनका नाम पतंजलि था, लेकिन व्याकरण पर सबको एक क्या लिखने के लिए दिया गया? भाष्य लिखने के लिए दिया गया। सबने भाष्य लिखा। अगर आपसे ही अगर कह दिया जाए कि एक गाना लिख करके बताओ, तो आप गाना लिख दोगे रस छंद अलंकारों के सहित, लिख देंगे कि नहीं? अगर लेकिन आपसे कह दिया जाए कि एक मैथ में बढ़िया एक लेख लिख के लाना, तो मैथ में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें सूत्रों की विवेचना होना है और उसी आधार पर ये उस जमाने की मैथ क्या है? मैथ है। आज हम लोग अलग से मैथ पढ़ते हैं, लेकिन वहां ज्योतिष शास्त्र चलता था, तो ज्योतिष शास्त्र में व्याकरण का ही प्रयोग होता था। तो सबसे बड़ा व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले कवि कौन थे? महाभाष्य पतंजलि। इसीलिए सबके भाष्य रह गए। आदि शंकराचार्य, भट्टोजी दीक्षित सबने भाष्य लिखे, लेकिन पतंजलि जी के द्वारा जब भाष्य व्याकरण पर लिखा गया तो उसको महाभाष्य कहा गया। और जब उन्होंने महाभाष्य लिखा तो उनको महाभाष्य की क्या मिल गई? उपाधि मिल गई। इसीलिए उनके नाम के आगे महाभाष्य जुड़ने लगा और कहने लगे कि महाभाष्य पतंजलि जी के द्वारा अष्टाध्यायी की व्याख्या की गई और इन्हें व्याकरण का व्याख्याकार कहने लगे। जब देखिए सूत्र भी हो गए, सूत्र की विवेचना भी हो गई कि नहीं हो गई? अब थोड़ी देर के लिए आप घर बनाते हैं, आप समाज में रहते हैं, तो समाज में भी आपको पता है कि कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं, कोई टोकने वाले होते हैं, कोई कटिंग करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी आधार पर यहाँ पर भी ऐसे हमारे ऋषि मुनि थे, ठीक है ना। एक राजनीतिक दूसरी राजनीति वाले का कटौती करता है ना। जैसे ही यहाँ पर सूत्र लिखे किसने? पाणिनि जी ने। व्याख्या की महाभाष्य पतंजलि जी ने। तो वहीं पर एक और मुनि थे जिनका नाम था कात्यायन मुनि। क्या था? कात्यायन मुनि। कात्यायन मुनि ने यहाँ पर क्या कर दिया? अपवाद खड़ा कर दिया। और अपवाद का मतलब होता है वार्तिक। क्या कहते हैं? वार्तिक। वार्तिक का मतलब होता है वैकल्पिक। विकल्प जानते हैं? हमारे पास हम लोग दो पेन केवल लिए रहते हैं, अगर एक नहीं चलता है तो दूसरा काम करें, ठीक है। उसी प्रकार से वार्तिक का मतलब होता है वैकल्पिक। आप लोगों ने प्रश्न पत्र दिए हैं, कई प्रश्न पत्र कॉलेज में भी दिए हैं, इसके पहले भी हाई स्कूल इंटर में दे के आए हैं, और उसमें भी आपने देखा होगा कि दो प्रश्नों के बीच में एक बीच में हुआ लिखा रहता है या अथवा लिखा है, दो में से एक करना होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने वार्तिक का मतलब भी वही कहा है कि जब सूत्रों के बीच में वार्तिक सूत्रों की रचना की गई तो कात्यायन मुनि ने वार्तिक सूत्र कितने लिख दिए? लगभग 5000। कितने? लगभग 5000। अब लगभग 5000 मतलब व्याकरण से ज्यादा सूत्र तो वैकल्पिक हो गए, विवादास्पद हो गए। जो विवाद खड़ा करने वाले, कटौती करने वाले बोले ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने व्याकरण से ज्यादा सूत्र लिखने की वजह से इनको क्या कहने लगे? वार्तिककार कहने लगे। क्या कहने लगे? वार्तिककार। लेकिन वार्तिककार कहने के बाद इनको एक संज्ञा और दी गई। संज्ञा जानते हैं हम लोग? संज्ञा का मतलब होता है पहचान।
संज्ञा का आपका नाम क्या है, आपकी संज्ञा, ठीक है, आपकी पहचान है। उसी प्रकार से इनको भी एक संज्ञा दी गई है। उस संज्ञा का नाम था वर रुचि। क्या नाम था? वर रुचि। इसीलिए कात्यायन मुनि को वर रुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर रुचि। अब वर रुचि क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याकरण से बड़ा ग्रंथ तो इन्होंने अपने वार्तिक सूत्रों का लिख दिया। 4000 से ज्यादा 5000 सूत्र तो इन्होंने अपने लिख दिए, जो इन्होंने वररुचि जी ने लिखे। वररुचि की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि विवादास्पद सूत्र मतलब ये होता है, जैसे कोई भी सूत्र है, आप लोगों ने संधियां पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी होंगी, संस्कृत में भी ऐसा नहीं है कि पुस्तक रखी होंगी आपके साथ पढ़ी होंगी। मान के चलिए कि आपने अगर संधि पढ़ी है यण संधि, उसमें लिखा हुआ है इको एड़च, सूत्र लिखा रहता है इको एड़च, लेकिन वह इको एड़च काम नहीं करता है। वो वहां पर केवल वो ये कहता है कि एक के स्थान पर यण किया जाए और बाद में अच यानी स्वर बाद में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वार्तिक सूत्र में उसमें 13 सूत्र रहते हैं। 13 सूत्रों के आधार पर ही एक के स्थान पर यण किया जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है इनका कि व्याकरण, हमारी मूल व्याकरण का ग्रंथ क्या बन गया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी के व्याख्याकार कौन? महर्षि महाभाष्य पतंजलि। अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन? आप देख के बता सकते हैं, कात्यायन मुनि, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा जाए कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये व्याकरण के त्रिमुनि या त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 मुनियों के द्वारा एक अष्टाध्यायी का लेखन किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्रों की विवेचना की गई, तो आप क्या बताएंगे? लगभग 4000। लगभग, एग्जैक्टली 4000 नहीं, आपको ऑप्शन में एग्जैक्टली भी रहेगा 4000 या लगभग 4000, आपको लगभग भी लगाना है। आपसे अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अष्टाध्यायी में टोटल चरणों की संख्या कितनी है? 32 है। अष्टाध्यायी का वो व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन? वरदराज। वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा नाम परिवर्तित करने के लिए किस ऋषि को दिया? पाणिनि जी को। वरदराज जी ने किसको दिया? पाणिनि जी को। देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इस यहाँ तो लघु सिद्धांत का नाम अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने दिया, लेकिन अष्टाध्यायी का दूसरा नाम किसने दिया? तो महाभाष्य पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी को क्या कहा है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किसने कहा? हाँ, महाभाष्य पतंजलि जी ने शब्दानुशासन इसलिए कहा कि जब इन्होंने व्याख्या की, विवेचना की पूरी व्याकरण की, तो इनको पता चला कि इस व्याकरण में एक एक वर्णों का विवरण किया गया है। देखिए यहाँ लिखा है शब्द अनुशासन, शब्दों का अनुशासन, मतलब एक वर्ण से मिलकर के एक शब्द बनता है और शब्दों से हमारी भाषा बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? तो कई वर्णों को जब उन्होंने जोड़ा, व्याख्या की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो शब्दों का अनुशासन यानी बहुत नियम पूर्वक काम चल रहा है, तो इन्होंने अष्टाध्यायी का नाम क्या दे दिया? शब्दानुशासन। ये प्रश्न तो अभी जो 69,000 भर्ती हुई है उसमें आया है। अष्टाध्यायी अपरः नाम किम? अपरः माने होता है दूसरा, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अष्टाध्यायी अपरः नाम किम? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। ठीक है ना। तो यहाँ हमारी व्याकरण की एक संरचना हो जाती है। हम आप जो पढ़ रहे हैं यह हम मूल अध्याय क्या? अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं। जो आज आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं वो अष्टाध्यायी को आधार मानकर ही हम आप व्याकरण पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों ने कोई भी लेखक, चाहे रीड की बुक उठाई हो, सिक्वाल की उठाई हो, या आपने लूसेंट वगैरह पढ़ी हो, या एन प्रकार कोई भी एडिशन आपने लिया हो, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम कितना सीख रहे हैं। हर एडिशन में आपको अलग अलग मिलेगा, समझ का फेर होता है, कोई टीचर आपको अच्छे से समझा पा रहा है। देखिए यहाँ आप संख्या को देख करके अगर जानेंगे कि यहाँ कोई नहीं आ रहा है तो ये कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं। आप संख्या को देख करके आएंगे, आप कभी नहीं पढ़ रहे। आपको तो ये पता होना चाहिए हमको मिल क्या रहा है। अच्छा मान के चलिए हमारे सर कितना प्रयास कर रहे हैं, आप 3 लोगों के लिए 4 टीचर लगा रहे हैं। आप लोग खुद इस चीज को मान रहे हैं कि 3 लोगों में सर का खर्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। टीचरों का खर्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं।
तो कोई चीज सीखने के लिए मायने हमारी भीड़ नहीं लगती है, मायने ये लगता है कि हमको क्या पढ़ना है। और सबसे बेस्ट कि आप अगर यहाँ आपने कैच किया और कैच करने के बाद आप घर जाकर के अगर YouTube खोलते हैं तो आपको दोबारा वही चीज मिल जाएगी। अगर भूल रहे हैं आपको तत्काल मिल जाएगी। ऐसी सुविधा शायद छतरपुर में आपको कहीं नहीं मिलेगी ना। तो इस बात को ध्यान में रखते ही यहाँ व्याकरण का इन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी, हमारी अष्टाध्यायी ग्रंथ बन गई। आपने सबसे पहले इस ग्रंथ का प्रमाण माना है और सबसे पहले कोई भी अच्छा काम करने से पहले आपको पता है कि आप लोग जैसे घर बनवाते हैं या कहीं किसी का जन्मदिन होता है, कोई भी उत्सव होता है तो आप लोग सबसे पहले एक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण जानते हैं? मंगलाचरण मतलब किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये हमारी पुस्तक नहीं, अष्टाध्यायी कोई पुस्तक नहीं, व्याकरण आचार्यों ने इसको ग्रंथ माना है। ये व्याकरण का बहुत बड़ा ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ के आधार पर इसमें सर्वप्रथम व्याकरण का मंगलाचरण किया गया है। उस मंगलाचरण का भी प्रश्न आया है कि अष्टाध्यायी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, ठीक है ना। तो मंगलाचरण आपको बता दूं कि मंगलाचरण होते हैं 3। कौन से? 3 मंगलाचरण। सबसे पहला मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक। कौन सा? नमस्कारात्मक। नंबर दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक। और नंबर तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण। या तो किसी न किसी आप लोग अगर कभी पढ़ा हो, आप लोगों ने रामायण वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना, या कोई भी ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा हो तो कोई ना कोई सबसे पहले आपको श्लोक मिलेगा। या आप लोगों ने कुछ ना हो तो 8वीं 9वीं में आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी तो सबसे पहला देखा होगा कि सरस्वती माता की फोटो बनी रहती है, उसके नीचे एक मंगलाचरण लिखा है। तो कोई भी चीज है प्रारंभ करने से पहले हमारे ग्रंथकार यही बताते हैं कि मंगलाचरण कैसा किया जाए। नमस्कारात्मक का मतलब ये होता है कि किसी न किसी देवता को एक नमस्कार किया होगा। और वस्तु निर्देशात्मक ये होता है कि हम कोई ना कोई अगर पाठ कर रहे हैं या किसका पाठ कर रहे हैं उसको निर्देश मान करके नमस्कार किया जाता है। और आशीर्वादात्मक हमारा जो होता है वो ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों में होता है, जैसे रामचरितमानस, महाभारत है और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हमारे सारे क्या है धर्म से संबंधित है। इसीलिए हम लोग यहाँ आशीर्वादात्मक नहीं पढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि अष्टाध्यायी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो अष्टाध्यायी में ये 2 प्रकार का मंगलाचरण ऑप्शन में आपको मिलेगा। पहले नंबर ऑप्शन में मिलेगा नमस्कारात्मक, दूसरे में मिलेगा आशीर्वादात्मक, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको आ और बात और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा आशीर्वादात्मक। अब आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे कि कौन सा मंगलाचरण किया जाता है। तो अष्टाध्यायी में ये 2 प्रकार का मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इसमें मंगलाचरण क्यों किया है 2 प्रकार सा? तो उन्होंने मंगलाचरण में ही लिखा है कि नत्वाम सरस्वतीम देवीम सुद्याम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब नत्वाम नमस्कार, नत्वाम मतलब नमस्कार, नत्वाम सरस्वतीम देवी मतलब नमस्कार करता हूं किसको? सरस्वती देवी को। सुद्याम गुण्याम शुद्ध स्वरूप वाले, शुद्ध गुणों से युक्त ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूं। अब उन्होंने कहा है कि नमस्कार वाला तो हो गया मंगलाचरण, लेकिन वस्तु निर्देशात्मक कैसा है? तो बोले पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। पाणिनि जी के प्रवेश शास्त्र अष्टाध्यायी में मैं प्रवेश करता हूं। इस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। और यहां से ये भी प्रश्न आया है कि जो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं व्याकरण से संबंधित हस्तक क्रिया वाले ग्रंथ पढ़ते हैं, इनमें मंगलाचरण किया जाता है। और जब हम कोई धार्मिक ग्रंथ, जैसे आपको पता साहित्य ग्रंथ होते हैं, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, ठीक है ना, ये वगैरह जितने भी होते हैं साहित्य ग्रंथ, इनमें अपन लोग मंगलाचरण नहीं करते हैं। इसमें करते हैं अपन लोग क्या? नांदी। क्या करते हैं? नांदी। ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। अब ये नांदी है क्या? अब आपको मैं बता दूं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मंगलाचरण और साहित्यिक ग्रंथों में नांदी। मंगलाचरण और नांदी एक ही। आप इस मार्कर को पेन कहते हैं और हम इस मार्कर को मार्कर कहते हैं। काम तो एक ही है, दोनों लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका काम भी मंगल आचरण करना है, इसका काम भी मंगल आचरण करना है। फर्क इतना है कि वो प्रयोग किया जाता है कहाँ? साहित्यिक ग्रंथों में, ये किया जाता है धार्मिक
ग्रंथ हो। यहाँ से हमारी व्याकरण प्रवेश होती है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसा नहीं अध्ययन किया होगा, क्योंकि 3 साल 2 साल होने जा रहे बहुत बड़े हुए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ ना पढ़ा हो, पढ़ा होगा। तो सर्वप्रथम आपको भी ये पता होगा कि व्याकरण प्रवेश करने से पहले हमारे महेश्वर सूत्र आए हुए। सबको पता है कि महेश्वर सूत्र कितने हैं। महेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि 14 सूत्र हैं। ठीक है, महेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव की डमरू से आए हुए हैं। ठीक है ना। महेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि उससे प्रत्याहार की रचना होती है। महेश्वर सूत्रों को वर्ण समावनाएं भी कहते हैं, क्योंकि उनसे वर्णों का संरक्षण किया जाता है। महेश्वर सूत्रों को अक्षर समावनाएं भी कहते हैं, क्योंकि उससे अक्षरों का क्या है, विन्यास किया जाता है। और उसको वैदिक सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदों से लिया गया है। इस प्रकार से महेश्वर सूत्र की भी अन्य नाम है, अन्य और अष्टाध्यायी सूत्र तो उनको कहते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी से ही लिए गए हैं। 14 सूत्र हैं, अयुड़, रीलऋक, ईओंग, ऐऔच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम, झभई, घड़धस, जबगड़दस, खप छटत जटतौ, कपय, सससर, हल। ये हमारे 14 सूत्र हैं। आपको भी सीखने पड़ेंगे अगर आपको व्याकरण को पढ़ना है तो आपको पढ़ेंगे, और ज्यादा कठिन भी नहीं है, और उसी के आधार पर पूरी व्याकरण चलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बनते हैं ना, बोले अच। अच क्या है, सब लोग जानते हैं, अच है स्वर। इसीलिए संस्कृत में कहते हैं अचः स्वर, अच ही स्वर है। लेकिन ये अच आया कहां से है, हमारे महेश्वर सूत्रों से आया। महेश्वर सूत्र देख लेंगे आप, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि हाँ वास्तविकता में इनकी आवश्यकता है कि नहीं है। देखिए, अयुड़, रीलऋक, ईओंग, ऐऔच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम। ऐसे प्रकार अभी और भी है। ठीक है, तो इस आधार पर देखें, हमने अभी आपको बताया कि अच क्या है, स्वर है, ये तो चल गया पता। देखिए, ये हमारे सूत्र हमने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 सूत्रों को लिखा। अब इसमें से हम बताते हैं कि अच कैसे बना। यहां से देखिए, अयुड़ का पहला सूत्र है, यहां से हम आ ले लेते हैं, ले लिया आ। अब देखिए लास्ट में चा कहाँ लिखा है, अयोच में लिखा है, हमने यहां से चा ले लिया, बन गया अच। अब केवल जो इसमें हलंत वर्ण है इनको कट कर दो, क्योंकि हर वर्णों की गणना नहीं होती, गिनती नहीं होती कभी, केवल उच्चारण मात्र के लिए हर वर्ण लगाया गया। जैसे आप लोग देखिए, ये पढ़ते हैं ना संस्कृत में, बोले पुस्तकम, तो पुस्तकम का रूपा लगा है, किसी काम का है क्या? पुस्तक तो मतलब पुस्तक हो या पुस्तकम हो, बात तो एक ही है ना। तो हलंत वर्ण की कभी गणना नहीं होती है, केवल उच्चारण के लिए लगाया जाता है। तो सब में उच्चारण के लिए हलंत वर्ण लगा है। अब यहाँ से आप देखें कि हमने यहाँ से आ लिया, वहां से चा ले लिया। अब देखें इसके बीच में सारी स्वर होंगी, देख लीजिए, आ ई उ इसी री ए ओ ऐ औ, सारे स्वर है कि नहीं है, सारे स्वर हैं। इसीलिए संस्कृत में इसको कहा जाता है अच। अब जैसे बात आती है, बोले हल, हल को जानते हैं, हल क्या होता है, व्यंजन होते हैं। हल संधि तो पढ़ी है आप लोगों ने, व्यंजन संधि बराबर हल संधि। तो हल संधि कैसे बनती है आप यहां देख लेंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, इमंगड़नम, झभई, घड़धस, जबगड़दस, खप छटत चटतौ, खप छटत चटतौ, कपय, सससर, हल। ये हमारे 14 सूत्र हो गए कि नहीं हो गए, पूरी टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक 14 सूत्र होंगे। ठीक है ना। अब देखो, यहां हा लिखा है वर्ड, यहां तक तो हमने ले लिया था ना चा। अब यहां से हमने हा ले लिया, देखो ये ले लिया हा, और हल में देखो लास्ट में ला है कि नहीं, यहां से हमने बना दिया हल। अब लास्ट के सभी वर्ण आप निकाल दीजिए।
और आप गिनती गिन लेना कि व्यंजन हमारे 33 होते हैं, 33 वर्ण होंगे, पूरे 33 वर्ण होंगे। इसीलिए पूरी वर्णमाला 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? अज और हल। पूरी वर्णमाला इसी में काम करती है। इसके आधार पर ही हमारी पूरी वर्णमाला आगे चलेगी। हम आप जो पढ़ना चाहते हैं पूरी सारी व्याकरण इसी में आपको मिलेगी। इसके आधार पर सारे व्यंजन मिलेंगे, सारे स्वर मिलेंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे व्याकरण में संस्कृत 9 स्वरों को मानती है। कितने स्वर होते हैं? 9। और अगर दीर्घ स्वरों को मिला दिया जाए तो हमारे 13 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। इस आधार पर हमारे स्वरों की संख्या 9 या 13। अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आ कितने प्रकार का होता है, आ कितने प्रकार का होता है पता है आपको? छोटा आ, छोटा आ कितने प्रकार का होता है? नहीं पता? 18 प्रकार का। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। आ, ई, उ और ऋषि प्रत्येकम अष्टादश भेद, प्रत्येकम अष्टादश भेद। आ ई उ ऋषि प्रत्येक के कितने? 18। देखो अष्टादश लिखा है, 10 और 8 18। 18 भेद होते हैं। मतलब आ भी 18 प्रकार का, ई भी 18 प्रकार का, ओ भी 18 और ऋषि भी 18 प्रकार का। अब इसके बाद देखो आ ई उ और ऋषि हो गई। इसके बाद क्या आया? लिरि। लिरि वर्ण से 12। लिरि वर्ण के 12 भेद होते हैं। इनके 18, इसके 12। ए ओ आई औ एचामपि 12, 12 भेद होते हैं। इनके सारे की 12 भेद होते हैं। आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्याकरण में कहां से कहां कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और वही चीज आपको वो चीजें दी जाएंगी जो एकदम एग्जैक्टली पेपर में आती है। आपको साधारणतः वो प्रश्न मिलेंगे जिनमें पेपर के ही पेपर से छाट करके प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको अगर पेपर बाय पेपर ही पढ़ाया जाए तो आपको, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपको पता नहीं है कि आ और आ मिलकर के क्या बनता है, तो फिर आपको पेपर बताने से क्या मतलब होता है, समझ रहे ना? तो आपको नियम भी पता होना चाहिए। इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से अगर व्याकरण को पढ़ेंगे तो आप लोगों का क्या है, निश्चितता आप लोग सफल होंगे। और अभी तक ऐसा नहीं है कि आप लोग घर में रहे हैं तो पढ़ा नहीं, सब लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले व्याकरण में आप लोग जैसे जानते हैं कि व्याकरण का जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला का अर्थ क्या होता है सबको पता हो, पता है ना कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? हिंदी में वर्णमाला शब्द एक अलग चीज है। वर्णमाला का अर्थ होता है गूंथना। क्या होता है? गूंथना। वर्णों की एक माला बनाना, एक धागे में गूंथना। गूंथना था आप लोग फूलों को एक रस्सी में एक धागे में गूंथ देते हैं तो माला बन जाती है। उसी प्रकार से वो भी कहता है कि वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, जो हमारी मात्र अनुमति और शास्त्र अनुमति के आधार पर व्याकरण उसको मान्य कर ले, वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में वही वर्ण होंगे जिनकी मान्यता सभी जगह मान्य हो। ऐसा नहीं है कि इतने वर्णों के अलावा कुछ वर्ण हम अपने मन से जोड़ दें। अपने मन से जोड़ने से कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि वही वर्ण इसमें सार्थक रखे जाएंगे जो वर्णमाला से अर्थक भाषा बनाने में हमारी भूमिका निभाते हैं। देखिए इसमें हमने वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया, नंबर 1 अच और नंबर 2 हल। अब बात आती है इसमें कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर देखिए 1 2 3 और 2 5, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। और इसके बाद दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए ये हमारे दीर्घ स्वर है। और जरूरत पड़ी तो फिर छोटे भाई साहब के बड़े भाई साहब, छोटी दीदी की बड़ी दीदी, छोटे भैया के बड़े भैया और छोटी दीदी की बड़ी दीदी ऋषि जरूरत पड़ने पर इनको लाया गया। व्याकरण ने इनको शुरुआत से नहीं दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो छोटे आ की जगह बड़ा आ भी लाना पड़ा। लेकिन व्याकरण में तो पहले स्वर हमारे कितने थे? 9 थे। पहले टोटल 9 थे। देखो ये जो वर्ण है इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता? ह्रस्व तो जानते हैं छोटा। आपको पता है अब ए से छोटा कोई वर्ण होता है? ए हमेशा दीर्घ होता है, ओ हमेशा दीर्घ होता है, आई हमेशा दीर्घ होता है। और ऋषि का कभी दीर्घ नहीं होता, इसका कभी दीर्घ नहीं होता। जो लिरि है ना ला वाला,
इसका कभी दीर्घ नहीं होता और इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। तो ये प्रश्न भी हमारी परीक्षा में आए हुए हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत ऐसे कितने वर्ण हैं कि जिनका कभी ह्रस्व नहीं होता। ऐसे हमारे कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। वो कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। ये 4 वर्ण ऐसे हैं कि जिनका वर्णमाला में कभी ह्रस्व नहीं होता है, मतलब छोटे कभी नहीं होते हैं। ये हमेशा दीर्घ होते हैं। छंद शास्त्र ने इनकी मात्रा गुरु दी। क्या? गुरु, मतलब 2 मात्रा। ठीक है ना। और जो हमारे ये वर्ण है ये हमेशा ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। छोटा आ भी होता है, बड़ा आ भी होता है, छोटी ई भी होती है, बड़ी ई भी होती है, छोटा ऊ भी होता है, बड़ा ऊ भी होता है, लेकिन छोटी लिरी होती है, बड़ी लिरी कभी नहीं होती। ये बात ध्यान रख लेना। अब यहाँ तक तो हमारी ये स्वरों की विवेचना थी। अब बात आते हैं हम व्यंजन की कि व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर यहाँ से यहाँ तक के सारे वर्ण गिने होंगे तो ये 33 नहीं होंगे, ये होंगे कितने? 34। आप फिर से गिन लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो। 34 होंगे। 34 क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि महेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार की गई? आवृत्ति का मतलब जानते हैं? दोबारा पढ़ा गया है। ऐसा कौन सा वर्ण है? देख लीजिए, यहाँ पर हमने हा को एक बार पढ़ लिया और यहाँ पर भी हा को पढ़ लिया। ऐसा वर्ण कौन सा है? हा, जिसकी वर्णमाला में आवृत्ति 2 बार है। आई बात समझ में? एक बार हा को पढ़ेंगे तो 33 और 2 बार पढ़ेंगे तो 34। यानी 33 व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित। नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन। किसमें? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ नहीं, स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और नंबर 3 होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजनों की संख्या 4। टोटल कितने हो गए? 33 हो गए। 25 और 8 33। 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन अपन लोग कई लोग पढ़ लेते हैं, बोले व्याकरण में संस्कृत व्यंजनों के विभाजन 4 भागों में किया गया और संयुक्त व्यंजनों को भी इसमें रख देते हैं। संयुक्त व्यंजन तो जानते हैं ना आप लोग, कौन कौन होते हैं? हाँ, छत्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो शुद्धता के आधार पर व्याकरण में आवश्यकता उनकी पड़ी, इसलिए उनको रखना पड़ा। क्योंकि कैसी आवश्यकता पड़ी? देखिए, जैसे हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मान के चलिए अगर ये वो छा ना होता तो हम शिक्षा ना बोल पाते, ना। अगर ये वर्ण किन से मिलकर के बनता है? का प्लस सा बनता है कि नहीं? अगर ये यहाँ पर शिक्षा, अगर ये वाला वर्ण ना होता तो हम इस शब्द को कैसे बोलते? कैसे बोलते? शिक्षा। गलत हो जाता कि नहीं? इसीलिए व्याकरण में शुद्धता की जरूरत के कारण इन संयुक्त व्यंजनों को रखना पड़ा। मान के चलिए त्रा है, अगर ये त्रिशूल आपने लिखा है तो हमें त्रिशूल में इसकी जरूरत पड़ गई, और अगर ये ना होता तो हम कैसे लिखते? अशुद्ध हो जाता कि नहीं हो जाता? इसीलिए ता और रा को मिलाकर के उन्होंने क्या बनाया? त्रिशूल बना दिया। ठीक है ना। जैसे ज्ञा है, अब यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं ज्ञानी, अगर ज्ञानी ना होता तो क्या होता? जियानी, जा और इया, जियानी। ये लिखते, क्योंकि ये जो वर्ण बनता है ये जा प्लस इया से मिलकर के बनता है। आई बात समझ में? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। लेकिन एक दिन में सब कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ज्यादा लोड हो जाएगा हम लोग। ठीक है, बहुत कुछ हो गया है, ज्यादा अति से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बेसिक प्रादुर्भाव ही जान पाते हैं कि सर्वप्रथम हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी, उसके बाद आया लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके लेखक वरदराज जी थे। वरदराज जी ने पाणिनि जी को अष्टाध्यायी बनाने के लिए कहा। अष्टाध्यायी की व्याख्या पतंजलि जी ने की। पतंजलि जी के वार्तिक सूत्र जो बनाए वो कात्यायन मुनि ने किए। अष्टाध्यायी के त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनि थे। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप लोग इतना भी सीखते हैं तो आज के लिए आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आप निरंतर क्लास को बनाए रखें और अपने इस चैनल को जाकर के अगर देखते भी हैं, दोहराते भी हैं अपने इस पढ़ाई को, तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाएंगे, तब आपको ज्यादा और
उसमें आपको प्रॉफिट होगा इससे। और बाकी आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी ठीक है ना, अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्या सुझाव दे सकते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं। आप सबको पता होगा कि अभी 2021 में जितने भी एग्जाम 2020 के हों या उसके पहले के हों, अलग अलग विभाग में उनकी भर्तियां शुरू हो रही हैं, विज्ञप्ति आ रही हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक पहुंच जाती है, जो कि हज़ारों में होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके अपने एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट एप्लीकेशन के द्वारा एक ऑफर दिया गया है आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए। अभी जितने भी एग्ज़ाम होना है फरवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी 2021 में जितने भी एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा कराए जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि उन सभी का स्टडी मटेरियल, चाहे नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियोस क्लासेस हों, अगर वो सभी आपको लेना है तो अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अभी बहुत कम है, 1500 रुपीज़ है। आप अपना नाम लॉक करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनके अलग अलग पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेंगे, कंटेंट के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए। जितने भी एग्ज़ाम, अभी आपको मैं बता दूं कि लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम होना है इस साल, जो कि कॉमन एग्ज़ाम रहेंगे, उन्हें सभी स्टूडेंट दे पाएंगे। तो आप अभी से अपना जो है नाम रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े तैयारी करने की। ये ऑफ़र सिर्फ चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है, एप्लीकेशन से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा लें। ये ऑफ़र बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यही अमाउंट रहेगा जो कि आपको दिख रहा है, और इसका जो कंसेशन अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।